राधे राधे गुरुजी। जी। हम अगली बार पोथी पाठ बैठवाए थे, उसके बाद मेरा सास ससुर ने बलि दे दिए थे, उसके नाम दिए थे यहाँ तो काय की बलि चढ़ा दिए सास ससुर? बकरे का। तो सास ने मारा बकरे को कि ससुर ने? ससुर सास ने नहीं मारा, पर उसके पैसे से वो बकरी चढ़ा दिए। तो काहे चढ़वाए बलि बलि? हम बोलते हैं गुरुजी, पर मेरी बेटी भी बोलते हैं, तो हम लोग दोनों को बोलते हैं तुम लोग दोनों माँ बेटी पागल हो। हाँ, और वो बहुत होशियार हैं जो मरवा रहे हैं बकरे को। और बोलते हैं, और उसको जैसे आप हम घर से यहाँ आए थे, नहीं पोथी पाठ करवाए थे, घर से करवाए थे। ठीक है ठीक है, उनको ले आना, हम बात करेंगे। नहीं गुरुजी, उसको लाए थे पितर पक्ष में, उसको वो कथा भी सुन रही थी और उसको हम लोग बोलते भी थे, फिर भी वो नहीं छोड़ती है। तो मांस, बकरे का मांस खाती है सास आपकी? खाती है, और उसको भागवत का चावल भी खिला चुके थे हम। कोई बात नहीं, पर मांस खाती है सास? खाती है, सास ससुर सब, मेरा पूरा परिवार, हमको कोई अच्छा नहीं कहते गुरुजी। सब बोलते ये पागल है, दोनों माँ बेटी पागल है। और हमारे आदमी इसको मस्जिद ले गए गुरुजी। मस्जिद लेके गए? क्यों? इसका ज्यादा तबीयत बिगड़ गया तो बोले कि मस्जिद में जाके ठीक हो जाएगी, तो इसको वहाँ पानी पिला दिया, तो मेरे पर पूरा चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है? बोलती मेरा धर्म क्यों बिगाड़ी माँ तूने, मेरा हम गुरु दीक्षा ले लिए थे, तो हमको क्यों मस्जिद लेके पानी पिलाए। अब मत जाना। अब बार बार हमारी सास बोलती है दोनों माँ बेटी पागल है, इन लोग के ये अरे सास के चक्कर में ना पड़ो, आप तो भगवान का नाम जपती रहो। पति अच्छे हैं आपके? हैं गुरुजी, मेरे पति बहुत अच्छे हैं गुरुजी। कहाँ है वो तो ये इसी में रहते, बाहर रहते। पति तो मांस नहीं खाते? नहीं, हम लोग 4 जने नहीं खाते। तो बस फिर आप लोग ना खाओ, वहाँ की सास ससुर को जो मना करने तो भोगेंगे वो। पर हमारे साथ रहती है और बोलती है कि तू लोग सब खाए करो, हमारे बच्चे को ना। तो आप लोग ला के मत दिया करो, वो खुद खरीद के ले आते हैं क्या? वो खरीद के नहीं लाती, बोलती है हम इसके साथ खाएंगे तो इसको खाना पड़ेगा हमको, बोलती है। कौन, सास? हाँ। तो सास की जबरदस्ती चलेगी क्या? उल्टी चला रही है। 1-2 बार हमको मार रहे, मेरी देवरानी हमको धक्का दे दी और हमको मेरी सास मारने उठी, बोली कि तुम लोग दोनों ना सब बहुत बेकार हो, सब जन खाने छोड़ दिए हो और ऊपर से बलि भी नहीं देने खोजते हो। आप लोग अपना अच्छे से रहो, दुनिया विरोधी बनेगी। जब मीराबाई भगवान के राह पर चली तो मीराबाई का पूरा परिवार, पूरा समाज विरोधी हो गया। इसीलिए जो भगवान की ओर चलेगा, जो सही राह पर चलेगा, लोग उसका विरोध करेंगे। यही रीति रही है शुरू से। माता सीता का लोगों ने विरोध किया, तो हम और आप कौन हैं? गुरुजी, हमारे घर में जो बोलते हैं कुल देवी है ना, वहाँ बलि चढ़ाया जाता, तो हम बोले वो देवी देवता को हम नहीं मानेंगे जो जहाँ बलि मिल देते हैं। देवी देवता बलि मांगते ही नहीं है बेटा, ये तो लोग अपनी इच्छा से अपने खाने का। देखो तुम्हारी सास खाती है, हाँ। तो बलि के बहाने वो खाती होगी, हड्डी चबाती होगी। और जहाँ बलि पड़ता है गुरुजी, वहाँ हमको रहने की इच्छा नहीं होती। हमारे झारखंड में ना पूरा एकदम बलि चढ़ते, तो हम जाते नहीं जाते रिश्तेदारी निभाने, तो बोलती है बहुत घमंडी हो गई, ये कथा सुन सुन के पागल तो है और बहुत घमंडी हो गई है। तो बोले तुम्हारी तरफ बकरा मारे तो घमंड नहीं है, और ना मारे तो घमंडी है। ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं दो, तो वैसे उल्टा लटकाओ, लाल मिर्ची का धुआं मस्त। वैसे गुरुजी रिश्तेदार के पास जाए कि नहीं जाए? हाँ, ऐसे रिश्तेदार काहे जाओ मांसाहारियों के पास। वो बोलते हैं तू देखो नहीं। मांस खाना, अब जैसे कुछ लोग बलि चढ़ा रहे हैं, जैसे बिहार में, झारखंड में कुछ लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बलि प्रथा मानते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? एक समय था जब बहुत लोग रोज मांस खाते थे, फिर कुछ संत आए, गुरु आए। गुरु जी ने कहा क्यों तुम मांस खाते हो? गुरु जी क्या करें, आदत हो गई है। तो गुरु जी बोले सुनो, तुम अपनी देवी को ना एक बकरा चढ़ाया करो। तो गुरुजी ने ये बात क्यों कही? वो रोज मांस खाते थे, तो गुरुजी ने कहा कि तुम देवी को बकरा बलि चढ़ाओ, फिर वो खाया करो। ऐसा क्यों कहा गुरुजी ने, बताओ? गुरुजी ने ऐसा इसलिए कहा कि तुम जो रोज खाते हो, उस रोज खाने से अच्छा है कि तुम बलि तो कभी कभी चढ़ाओगे, तो तुम रोज से बच जाओगे। मतलब रोज यदि 100 लोगों की हत्या हो रही है, तो फिर 1 हत्या होगी, 99 हत्या बच जाएगी।
तो उन्होंने इसलिए कहा कि आप एक को, ताकि धीरे धीरे वो क्या करेंगे, वो उस एक को भी खाना छोड़ देंगे। लेकिन लोगों ने उसे रिवाज बना लिया और हर चीज़ में बलि बोले, हमारे पुरखे कह गए हैं बलि चढ़ाओ बलि चढ़ाओ। वो कह इसलिए गए थे कि इसी बहाने, जैसे एक लड़का दिन भर में 50 सिगरेट पीता है, तो गुरुजी ने कहा क्यों रे, तो दिन भर में 50 सिगरेट पीता है? तो गुरुजी ने कहा सुन, तू दिन में केवल 1 सिगरेट पिया कर। अब बताओ, गुरुजी ने उसे सिगरेट पीने का लाइसेंस दिया है या जो पीने की लत थी उसे छुड़ाने का प्रयास किया है? बोलो। एक लड़का 50 सिगरेट रोज पीता है, तो गुरुजी ने कहा तू 50 नहीं 1 पिया कर। अब उस लड़के ने कहा सबको, देखो जी मेरे को गुरुजी ने लाइसेंस दिया है कि तू 1 सिगरेट पी सकता है। तो उसने सारे दोस्तों को 1-1 पिलानी शुरू कर दी। गुरुजी ने कहा कुछ और उद्देश्य के लिए था कि तुम छोड़ो, पर उन्होंने परंपरा बना ली, मनमानी कुछ और। उसी तरह यहाँ हुआ कि आप लोग रोज बकरा काटते थे, रोज हत्या करते थे, तो बड़े बुजुर्गों ने कहा, समझदार लोगों ने, कि भाई रोज नहीं, जब कोई त्योहार आए कुछ आवे तो तुम देवी देवताओं को 1 बकरा चढ़ाया करो, इसी बहाने 99 बकरे बचेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने सबको बताया कि सुनो गुरुजी ने कहा बकरा चढ़ाना सही है, लो लो लो। उन्होंने गुरुजी की उस बात को, जो निवृत्ति परख थी, जो परंपराओं को, मांसाहार को खत्म करने वाली बात थी, उन्होंने इसलिए कहा, लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाला और उसे सिद्धांत बना दिया कि नहीं जी, कराना बलि चढ़ाना ही सही है और मांस खाना उन्होंने सही ठहरा लिया। और ये परंपरा इस तरीके फैल गई कि आज तक सैकड़ों लोग, अब तो शादी ब्याह में भी लोग खाते हैं खूब मन लगा के। तो शादी में चलता ही है गुरुजी। तो ये सब बेटा वही भ्रांतियां फैली हैं, क्या करें, कितना समेटें, कितना समझाएं। पोथी पाठ बैठाने के लिए अपने आदमी को बोले ना, तो वो फोन करके रिश्तेदार को पूछे, तो सब रिश्तेदार बोले ये पागल के चक्कर में मत रहो, मत पोथी पाठ बैठाओ, ये वृंदावन जाती है और झूठ मूठ का पैसा बर्बाद करती है। तो उन लोगों को बोलना कि तुम बहुत अच्छा पैसा लगा रहे हो बकरे को कटवाने में, उनका पैसा लग रहा बकरे की जान लेने में, और वो मेरी बहन, वो उनको सही लग रहा है। अब देखो क्या है, उल्टा है, इन लोगों को सिर्फ मिर्ची का धुआं चाहिए और कुछ नहीं, ये ऐसे मानेंगे। गुरुजी मेरी बहन बोलती है हम खाते पीते हैं तो मस्त बढ़िया रहते हैं, तू जब से कथा सुन रही तब से तेरा दिमाग पागल हो गया है। आप भी मस्त रहा करो, अपना मड़िया सात्विक खा के रहने खोजते हैं गुरुजी, पर घर में रहते तो क्या हो जाता, मेरा दिमाग ही सही नहीं। चुप रहा करो, ऐसे लोगों को बकने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो।